प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज की कालांश में सभी का स्वागत है। बीए पार्ट 3 का हमारा प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य, जिसमें हम पहला अध्याय हरिओ जी प्रिय प्रवास काव्य से पढ़ा और इसके पश्चात हमारा दूसरा जो काव्य है वो है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है, राष्ट्र कवि के रूप में जिनकी ख्याति है। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 1886 में चीरगांव झांसी में उनका जन्म हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, द्विवेदी युग काव्य धारा के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में द्विवेदी जी को आपकी द्विवेदी युग में ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में विशिष्ट अपनी पहचान बनाई। देखिए, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अपनी रचनाओं का प्रकाशन करवाया और साथ ही साथ बहुत सारे उन्होंने कुछ नाटक, कुछ काव्य रचनाएं, इन सभी रचनाओं के माध्यम से साहित्य में एक विशिष्ट पहचान बनाई। ये भारतीय संस्कृति के उपासक कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर को साहित्य में संजोकर लाने वाले हमारे मैथिली शरण गुप्त ही है। गुप्त जी की एक अन्य विशेषता भी है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में महाकाव्य में जिन महिलाओं को उपेक्षित करके छोड़ दिया गया है, जिससे रामायण में हम देखें तो कैकेयी है। कैकेयी का पश्चाताप नाम से इन्होंने अपनी काव्यगत रचना लिखी है। इसी प्रकार उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, उसकी विरह वेदना को लिखा है। साकेत जो नामक जो रचना है, जिसमें उर्मिला की ही विरह वेदना को व्यक्त किया गया है। इसी तरह यशोधरा काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी, नारी जो चेतना है, नारी वेदना है, नारी सम्मान की जहां बात है, वहां मैथिली शरण गुप्त ने नारी सम्मान को सर्वाधिक महत्व दिलवाया है। उनकी रचनाएं हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। उन्हें विशेष रूप से भारत भारती रचना के माध्यम से विशिष्ट पहचान मिली। वे एक राष्ट्र कवि के रूप में गांधीवादी विचारधारा के पोषक के रूप में भी माने जाते हैं। राष्ट्रभक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग, राष्ट्र सेवा, ये सभी इनके काव्य के विषय रहे हैं। इनकी काव्य में देशभक्ति की प्रगाढ़ता, देशभक्ति के प्रति जो भावना है वो कविताओं में देखा जा सकता है, तथा नारी भावना का भी एक अद्भुत संयोग उनके काव्य में देखा जा सकता है। ये एक ऐसे कवि थे जो द्विवेदी युग में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नया रूप देने में लगे हुए थे। भारतीय सभ्यता को नई पहचान दे रहे थे। साहित्य के माध्यम से इन्होंने खड़ी बोली को भी और अधिक शुद्ध और परिष्कृत रूप में हमारे सामने रखा। प्रिय मित्रों, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मैथिली शरण गुप्त के नाम से परिचित न होगा। हमने छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ा है। वास्तव में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानवतावादी विचारधारा को लेकर साहित्य में आए थे, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए, नारी के अधिकारों के लिए और नारी को समाज में और परिवार में एक सम्मानजनक पद दिलाने के लिए जो कार्य किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो प्रिय मित्रों, आज हम थोड़ा उसके बारे में और जान लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी है, जिन रचनाओं में कुछ अनुवादित रचनाएं भी इनकी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, इसके अलावा पंचवटी और विष्णुप्रिया,
कवि प्रिया, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और इनके नाटक भी है, जिसमें तिलोत्तमा नामक नाटक है, चंद्रहास है और अनंत है। ये नाटकों की इन्होंने विधान किया था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुदित कुछ रचनाएं लिखी है जो अनुवाद रूप में है, किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में उसको अनुवाद किया है। उनकी रचनाओं के नाम भी है प्लासी का युद्ध। उनकी रचनाओं का नाम है प्लासी का युद्ध। इसके अलावा मेघनाथ वध इनकी रचना का नाम है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी नाटक की रचनाएं लिखी हैं जो हमारी संस्कृति को पहचान देने वाली रचनाएं हैं। साकेत जो रचना है, हमने बताया कि राम कथा पर यह आधारित है, राम की जीवन प्रसंग पर आधारित है। उर्मिला की व्यथा और साथ ही साथ कैकेयी के पश्चाताप को भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इस प्रकार एक मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की काव्य धारा को नई दिशा और दशा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आज भी नारी वेदना, नारी संवेदना और जहां कहीं भी राष्ट्रीय भावना की बात आती है तो मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वोपरि होता है, क्योंकि गुप्त जी एक ऐसे काव्य धारा की कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द, जातीय सम्मान और तथा मानवतावादी विचारधारा को काव्य में स्थान दिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ। सरस्वती पत्रिका उस समय हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए थी। हिंदी साहित्य का अधिकतर साहित्य उसी में प्रकाशित होता था। मैथिली शरण गुप्त ने भी अधिकतर अपनी रचनाओं का जो प्रकाशन है उसी पत्रिका यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने प्रकाशित करवाया। आज भी हमारे दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त एक ऐसी युग धारा के कवि है जिन्होंने द्विवेदी युग को एक नई गति, एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया। आज भी मैथिली शरण गुप्त का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। और इनके भाई भी कविताओं को लिखने का काम किया करते थे। इनका जो परिवार है निश्चित रूप से इन सभी साहित्य के प्रति इनका विशेष दृष्टिकोण रहा है। तो प्रिय मित्रों, आज हमारे जो काव्य है उस काव्य में मैथिली शरण गुप्त की साकेत का 9वां सर्ग है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना को ही सामने रखा है। देखिए, आपको पता है कि जब कैकेयी के वरदान के अनुसार राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज्याभिषेक प्रदान किया गया, तो लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ में वन को जाने को उतारू हो गए। सीता तो पहले साथ थी, राम के साथ हो ही गई थी, लेकिन उर्मिला भी चाहती थी कि जहां उसका प्रियतम हो वो वहीं रहे। लेकिन लक्ष्मण के अनुरोध करने पर उर्मिला को महल में ही रहना पड़ा, जहां लक्ष्मण को बिना किसी कसूर के 14 वर्ष अपने भाई के साथ गुजारना पड़ा। तो वहीं महल में रहने वाली उर्मिला, जिसका कोई दोष ना था, जिसका कोई अपराध नहीं था, बिना कुछ बोले, बिना सब कुछ अपने पति की आज्ञा के अनुसार उसने वह सब कुछ स्वीकार कर लिया जो लक्ष्मण ने आदेश दिया। किंतु विरह वेदना की जो ठेस है, जो पीड़ा है, उसे बुलाया नहीं जा सकता। वो किस तरह से महल में एकांत में रहती है, अपने आंसू गिराती रहती है और इतना व्यथित और दुखी हो जाती है। लेकिन वही बात है, प्रियतम अपने कर्तव्य पथ पर अपने भाई स्नेह से पूरी तरह से वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, तो वहीं पत्नी से बिछोह उनका हो जाता है और उर्मिला उस समय बिलख कर रह जाती है। क्या किया जाए? तो उस समय वो एकांत में रह करके रोती है, बिलखती है, उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं। उस समय वेदना ही उसकी प्रिय सखी बनती है। वेदना यानी पीड़ा।
वो दुख को ही अपने भाग्य की लिपि मान लेती है और सोचती है कि शायद मेरे भाग्य में उस विधाता ने ये वेदना का ही जो पीड़ा है, दुख है, संवेदना है, ये लिख दी है। उसे सहर्ष वो स्वीकार कर लेती है। यहाँ तक कि इसमें हम ये कह सकते प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप लाया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति की विविध रूप, आरोपित रूप हम इस पद्यांश में देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की जो मनोदशा है उसको बड़े ही मार्मिक शब्दों में, हृदय स्पर्शी शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यद्यपि मैं मानता हूं कि नारी संवेदना असहनीय होती है और विरह की वेदना तो और भी असहनीय होती है। जिसका प्रियतम उसे छोड़कर चला गया हो, उस नारी पर क्या बीतती है हम शब्दों द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। किंतु उर्मिला के उस पीड़ा को कवि मैथिली शरण गुप्त ने पहचाना है, उसके हृदय की धड़कन को जाना है और उसे शब्दों के रूप में परिवर्तित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से शब्दों में बड़ी मार्मिकता है, बड़ी ठेस है और उस दास्तान को, उस नारी की उस पीड़ा को प्रस्तुत करने की क्षमता है जो अपने आप में उस नारी को सांत्वना प्रदान करने में मदद मिलती है। वो वेदना को ही अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लेती है। वेदना ही उसके सुख की, दुख की समस्त सातीन है। इसलिए वेदना को वो कभी छोड़ना नहीं चाहती, वेदना को ही सदैव स्वीकार कर लेती है। खड़ी बोली में ये साहित्य है। और देखिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं किया गया है। तो हमारा जो प्रथम जो पद्यांश है उर्मिला का विरह वर्णन, तो देखिए पहला पद्यांश। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उर्मिला विरह वेदना से ग्रसित होकर के वेदना को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, तू मेरे लिए अच्छा रहा, तू मेरे लिए अच्छी है, मेरी सखी बन के आई है, तू मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय सखी है। हे वेदना, यद्यपि तू कष्टकारी है, लोग तुझसे दूर रहना चाहते हैं, तुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उर्मिला कहती है कि तू मेरे इस दुख के समय तू सदैव साथ रहती है, इसलिए तू मेरी सबसे प्रिय सखी है। भली बनी, अच्छा रहा जो तू मेरे पास में आ गई, तू मेरे साथ में बनी हुई है, बहुत अच्छा किया। हे वेदना, तू वास्तव में मेरे लिए एक अच्छी सहचरी है, मेरी प्रिय मित्र है, जो तू मुझे दुख में अपना सहयोग देने के लिए मेरे पास में आ गई है। देखिए, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। हे वेदना, तुझी में मैंने अपने संपूर्ण मनोकामनाओं को, संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही है, क्योंकि तेरी जो कामना, तुझ में ही मैंने अपनी जितनी भी मनोकामनाएं थी तुझ में ही समर्पित कर दी है, तुझ में ही मैंने समस्त मनोकामना को खोजा है। चागनी, चागनी का मतलब होता है कामना। जो मैंने अपने मन में जो कामना की है वो समस्त कामनाएं मैंने तुझी से प्राप्त की है। तू मेरे लिए एक उम्मीद बनकर आई है, एक नए जीवन का आधार बनकर आई है। आज मैंने संपूर्ण मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को तुझे सुपुर्द कर दिया है। आज मैंने तुझी से नई सीख सीखी है, तुझी से नई प्रेरणा ली है। अब देखिए ये यहां तक है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कणी। आगे पंक्ति में विरहणी उर्मिला कहती है, वो कहती है कि हे सखी, नई किरण छोड़ के, अर्थात तू मेरे लिए एक आशा की एक नई किरण बनकर आई है, उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है, एक विश्वास की नई कौमी उम्मीद बनकर के तू आई है। तू मेरे लिए हीरे की कणी के समान है। जैसे हीरे की एक कणी होती है जिसकी चमक सबको अपनी ओर आकर्षित करती है,
तो हे हे वेदना, तू मेरे लिए एक नई विश्वास, एक नई उम्मीद, एक नई विचारधारा को लेकर तू उत्पन्न हुई है ना। तू मेरे लिए हीरे की कणी के समान है, अनमोल हीरे की कणी के समान है, जिसे सब अपने पास में रखना चाहेंगे। ठीक है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। आगे कवि वैश्येश्वर गुप्त जी उर्मिला के शब्दों में कहते हैं कि हे वेदना, मैं तेरे कारण ही सदैव सजग रहती हूं। तेरे ही कारण मैं सदैव सजग रहती हूं। अगर तू नहीं होती तो शायद मैं सजग नहीं रहती। वेदना के कारण मैं सदैव सजग रहती हूं, पल भर भी अपने प्रियतम को भूल नहीं पाती हूं। मैं साल हृदय में, साल का मतलब होता पीड़ा, जैसे कांटा चुभता है वैसी चुभन मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। किसके कारण? वेदना के कारण। इसी वेदना के कारण सदैव एक नई चुभन बनी रहती है। ओ प्रिय विशिक अनी, हे वेदना, तू तो मेरे लिए, विशिक अनी का मतलब होता बाण की जिस तरह से नोक होती है, विशिक अनी का मतलब था बाण के तीर की नोक होती है, उस तरह से मेरे हृदय में कष्ट पहुंचाने वाली है, मेरे हृदय को सालने वाली है। फिर भी तू मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि तेरे इस कारण से मैं सजग रहती हूं। यद्यपि तुमने वेदना का जो तीर मेरे हृदय में चुभाया है, उस पीड़ा को मैं अनुभव करती हूं, उस पीड़ा को मैं भोग रही हूं, उस पीड़ा को मैं अनुभवित करती हूं, इसीलिए तो सजग रहती हूं। अगर मेरे हृदय में ये तीक्ष्ण वेदना रूपी बाण का प्रहार न होता तो मैं शायद सजग नहीं रहती। लेकिन इस बाण के कारण, हृदय में विरह रूपी बाण के कारण, वेदना रूपी बाण के कारण मैं सदैव सजग रहती हूं। अभी देखो, ठंडी होगी दहन मेरी, रहे द्रगंबु सभी। आगे उर्मिला अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई कहती है, ठंडी होगी न दहन मेरी, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी जब तक मेरे प्रियतम मेरे पास में नहीं आ जाएंगे। मैं वेदना को सदैव भोगती रहूंगी, वेदना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरी देह कभी ठंडी नहीं होगी, अर्थात मैं नाउम्मीद नहीं होंगी, निराशा में नहीं खोऊंगी, सदैव आशावादी बन करके, सदैव जीवन के नए पथ पर नई सीख के साथ, हे वेदने, मैं अपने प्राणों को कभी नहीं त्यागूंगी। सदैव मेरे मन में उस प्राण प्रियतम की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो सदैव मेरे हृदय में बनी रहेगी। मेरी देह कभी, देह यानी शरीर, ये कभी नष्ट नहीं होगा जब तक कि मेरे प्रियतम मेरे पास में नहीं आ जाते। रहे द्रगंबु सभी, ये मेरे द्रगंबु, आंखों में जो आंसू है, जल है, या हम कह सकते हैं आंसू, वो सदैव बने रहें जब तक मेरी प्रियतम नहीं आए। द्रगंबु का मतलब, द्रग का मतलब होता है नेत्र, और अंबु का मतलब होता है जल या फिर आंसू, यानी आंखों में मेरे सदैव विरह वेदना के कारण मेरी जो आंखें वो सजल रहेगी, आंसू से भरी रहेगी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, तू ही उसे उष्ण यानी गर्मी प्रदान करती रहेगी। तेरे ही कारण मेरे मन में जोश, उम्मीद और नई विचारधारा बनकर रहेगी। तू मेरे लिए उम्मीद की किरण बन के आई है, उसे तू मुझे सदैव सजग रखेगी। मेरी जो देह है वो निश्चित रूप से उस विरह वेदना की उस अग्नि प्रचंड में जल रही होगी, लेकिन गिरने वाले आंसू उस जलती हुई देह को शीतलता प्रदान करेंगे, उसे उष्ण रखेंगे। तू ही उसे उष्ण रखेगी, अर्थात गर्मी प्रदान करेगी। तू उसे सजग रखेगी, किसको? हृदय को। मेरी तपनमणि, तो मेरी तपनमणि, तपनमणि का मतलब होता है जिस तरह से धूप और तेज गर्मी को सहन करते हैं, उस तरह से तू धूप और गर्मी को प्रदान करने वाली है, यानी कि कष्ट प्रदान करने वाली है, देने वाली है, दुख को देने वाली है। मैं उस दुख को सहज रूप से स्वीकार करती हूं। तू मेरे लिए तपनमणि है, यानी उष्णता की ताप है।
यानी सजग रखने वाली है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं होंगी। ये वेदना के लिए है। देखिए, अभाव की एक आत्मजय और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमा चित्त स्तनी। देखिए आगे उर्मिला वेदना के लिए कहती है कि हे वेदना तू आ, मैं तुझे अपने हृदय से स्वीकार करती हूं। लेकिन वेदना के बारे में एक बात भी उर्मिला यहां कहना चाहती है कि तू अभाव की एक इकलौती संतान है, पुत्री है। आत्मजय यानी पुत्री। तू अभाव की पुत्री है। अभाव यानी प्रियतम के जाने के पश्चात ही तेरा जन्म हुआ है। तेरा जो जन्म है वो जब तक प्रियतम थे तब तक अभाव नहीं था, और जब प्रियतम चले गए तो अभाव में जन्मी हुई है। तुम अभाव में जन्मी हुई है, यानी विरह की उस अवस्था में जन्मी हुई एक पुत्री है। तू अभाव की पुत्री कहलाती है, आत्मजय यानी पुत्री। और अदृष्ट जनी, और अदृष्ट जनी। अगली पंक्ति में देखिए, अभाव की एक बालिक, एक आत्मजय और अदृष्ट जनी। यहां पर उर्मिला विरह से ग्रसित है और अपनी बात को स्पष्ट करती हुई कहती है कि ये अभाव की बालिका तू मेरे पास आ। तू अभाव की एकमात्र पुत्री है, आत्मजय यानी पुत्री है, और अदृष्ट जननी अर्थात तेरा जन्म प्रियतम के न रहने पर ही, या प्रियतम के चले जाने के पश्चात ही तेरा जन्म हुआ है, उसके पश्चात। इसलिए तुझे अदृष्ट जननी कहा जाता है, यानी अभाव की बालिका कहा जाता है, अभाव की पुत्री कहा जाता है। तो यहां उर्मिला कहती है कि मैं तेरा स्वागत करती हूं, क्योंकि तू मेरा विश्वास है, तू मेरा प्रतीक है। इसलिए हे आत्मजय, हे अभाव की आत्मजय, हे अभाव की पुत्री, अदृष्ट जननी, प्रिय के न रहने पर जन्म लेने वाली अदृष्ट जननी, अदृश्य जननी, मैं तेरा स्वागत करती हूं। देखिए, तेरी ही छाती है सचमुच उपमा चित्त स्तनी। आगे उर्मिला वेदना की प्रशंसा करती हुई कहती है कि हे वेदने, तेरी जो छाती है, तेरा जो हृदय है, सचमुच एक ऐसी मां जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को जन्म देती है और उससे अपना महत्व रखती है, प्रेम करती है, तो तू भी मेरे लिए वैसी ही है। तेरी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। उपमोचित स्तनी, उपमोचित स्तनी का मतलब होता है ऐसी माता जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसे अपना स्तन पान कराया हो। तो तू भी मुझे क्या करती है, अपने बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह ही तुमने मुझे अब पाला है, बच्चे की तरह ही मुझे रखा है। इसलिए सचमुच तेरी छाती धन्य है, तू सौभाग्यशाली है। हे वेदने, मैं तुझे कभी बुरा नहीं कहती, हमेशा सदैव अपने सच्चे हृदय से तुझे स्वीकार करती हूं। देखिए, अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अरे वेदने, तू तो सचमुच जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा समाधि लगाकर बैठते हैं, तो भी तू भी वियोग में भयंकर अत्यधिक रूप से लीन होकर के तू समाधि लगाने वाली है। तू अपने आप में अनोखी है। कौन? वेदना। तू तो वियोग में भी क्या लगाती है, समाधि लगाती है, ध्यान एकाग्रचित करती है, क्योंकि तेरे अभाव में बिल्कुल सूनापन होता है, एकांत होता है वातावरण। इसलिए तू वियोग समाधि के समान है मेरे लिए। कौन करिए? उर्मिला। अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, तू वास्तव में बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। तूने अपना जो स्वभाव है, तूने अपना वर्चस्व है, वो बहुत अच्छा बनाया है। ठीक ठनी, जो तेरे मन में आता है तू वही करती है, वो ठीक ही होगा, ये कहना चाहती है। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खींची तनी। आगे उर्मिला अपनी गृह वेदना को प्रकट करती वेदना से कहती है, कभी मैं अपने को देखती हूँ, अपने आप को पहचानने का प्रयास करती हूँ, अपने आप को जानने का प्रयास करती हूँ, कभी प्रिय को याद करती हूँ, अपने प्रियतम की स्मृति में खो जाती हूँ, अपने प्रियतम को याद करती हूँ, जगती को देखूं, कभी संसार को देखती हूँ तो संसार के
आकर्षण में खोने का मन करता है। संसार का जो आकर्षण है मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। जगती यानी संसार, खींची तनी, लेकिन मैं देखता हूं कि हर समय मैं कभी आसक्त हो जाता हूं, संसार के प्रति हो जाती हूं, कभी अनासक्त हो जाती हूं। खींचे तनी का मतलब था आसक्त होना और उससे दूर होना। तनी यानी दूर होना, कभी उसकी तरफ आकर्षित होना, कभी उससे दूर। आसक्ति और अनासक्ति के जो भाव है संसार को देखकर मेरे मन में उत्पन्न हो जाते हैं, इसका मतलब होता है। मैं अपने आप को देखती हूं तो मुझे विश्वास पैदा होता है, विरह में भर जाती हूँ। प्रियतम को याद करती रहती हूँ, हर समय प्रिय को याद करती हूँ, वे मेरी स्मृतियों में समाये रहते हैं। फिर संसार को देखती हूँ, संसार आसक्त और अनासक्ति से भरा हुआ है। आसक्ति यानी खिंचाव और अनासक्ति यानी दूर होना, यानी खींचातानी, दूर होना। तो इस प्रकार मैं आसक्ति और अनासक्ति का जीवन जी रही हूँ। मेरा जो जीवन है वो बड़ा ही आभावों का जीवन है। हे वेदने, तू मेरे लिए सबसे अच्छी प्रिय सखी है। देखिए, मनसा माणिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। आगे वेदना की प्रशंसा करती हुई उर्मिला कहती है कि हे वेदने, मैंने जैसे मन में चाहा है वैसे ही मुझे मन का मानिक मिला है। मुझे लक्ष्मण जैसा अनमोल धरोहर मैंने प्राप्त की है, वेदना जैसी एक सहचरी मैंने प्राप्त की है। मन सा मानिक मुझे मिला है, जो मैंने मन से जिसे स्वीकार किया वह अनमोल मोती मुझे मिला। मानिक यानी मोती। मुझ तुझ में उपल खनी, तू तो हे वेदना, तू तो उपल खनी का मतलब था पत्थर की खान है। उपल यानी पत्थर, खनी यानी खान, अर्थात तुझ में तो तू पत्थरों की खान है, लेकिन उस पत्थरों की खान में भी अनमोल क्या छिपे हुए, मोती छिपे हुए। इस प्रकार कवि ये बताना चाहता उर्मिला के माध्यम से। उर्मिला वेदना की प्रशंसा करती है, वेदना को कहती है कि मैंने जो चाहा मन का मानिक मुझे मिला है, मन के अनुरूप मेरे सारे समस्त कार्य सिद्ध हुए हैं। हे आभाव यानी कि हे वेदने, तू वास्तव में एक पत्थरों की खान है। अब देखिए अगले, तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण भूमि। आगे वेदना को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे वेदने, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, जब तक मेरे प्रियतम मेरे प्राण आधार जब तक मेरे पास में नहीं आ जाते तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैं अपने पास में ही, अपने हृदय में अपनी सहचरी बना करके सदैव तुझे अपने पास में रखूंगी। तभी छोड़ूंगी जब मेरे प्रियतम मेरे पास में आ जाएंगे। जब तक स्वामी लक्ष्मण मेरे पास में लौट कर नहीं आ जाते। प्राणधनी का मतलब लक्ष्मण के लिए, हे सजनी, हे प्रिय सखी, जब तक मैं अपने प्राणधनी अपने प्रियतम लक्ष्मण को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे पास में ही रहेगी, मेरा मार्गदर्शित करती रहेगी, तू मेरे सुख दुख की सच्ची सहचरी है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पद्यांश में यहाँ पर उर्मिला ने वेदना को सहृदय रूप से स्वीकार किया है कि वेदना के कारण ही वह सच्चे प्रेम की परख हो सकी है। पास रहने से वैसे भी प्रेम का वास्तविक रूप का पता नहीं चल पाता, इसलिए दूरियां प्रेम को बढ़ाती है, उसका अभाव, उसकी कमी उसके प्रेम के महत्व को समझाती है। इसलिए इस पद्यांश में वेदना को पाकर के जहां लोग वेदना से दूर भागते हैं, वेदना को अस्वीकार करते हैं, वहीं उर्मिला अपने हृदय से, अपने तहे दिल से संपूर्ण रूप से उस वेदना को स्वीकार करती है जिसे लोग छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। वहीं क्योंकि वेदना के कारण ही आज उर्मिला के सच्चे प्रेम की परीक्षा हो पाई है, वह प्रेम के महत्व को समझ पाई है कि लक्ष्मण के प्रति उसका जो प्रेम है वो कैसा प्रगाढ़ प्रेम है, कैसे लगाव वाला प्रेम है। इसलिए अभाव की बालिका जो वेदना है वो चाहे कितनी ही कमियों से भरी हुई हो, लेकिन उसके दुख में सदैव वो साथ रही है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा है। जब लक्ष्मण साथ में थे तो वेदना नहीं थी, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण चले गए उस अभाव में ही उस वेदना का जन्म हुआ है। तो इस पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बहुत भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी
द्विवेदी युग के काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अब यानी कि खड़ी बोली का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया है और साथ ही साथ इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति भी हम देख सकते हैं। और श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का जो एक नारी वेदना की जो संवेदना है वो भी इसमें देख सकते हैं। भाषा के रूप में अगर हम देखें तो भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। साथ ही साथ इसमें तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी जहां तक हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये उर्मिला की विरह वेदना हमने इसमें पढ़ी। अब आगे उर्मिला की विरह वेदना, कैसे उर्मिला अपना समय व्यतीत करती है, कैसे समय को वो बिताती है, समय गुजरता जाता है। यहाँ तो वेदना के बारे में था, अब जो है वो खंजन पक्षी के लिए है। कहते हैं जैसे ही वर्षा ऋतु बीतती है, वर्षा ऋतु की बीत जाने के पश्चात शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु में सुंदर नेत्र वाले खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं। खंजन पक्षी को यहाँ पर उर्मिला ने एक संदेशवाहक पक्षी के रूप में रखा है। किस तरह से खंजन पक्षी को देख करके उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो कामना करने लगती है कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण वो खंजन पक्षी के रूप में आ गए हैं और वो समस्त अयोध्या की उस जमी को, उस स्थान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो इस प्रकार से वह उसकी स्मृति में खो जाती है। तो यहाँ भी विरह वेदना की अतिशयता है और साथ ही साथ उर्मिला ने कल्पना भी की है। कल्पना का भी प्रयोग इस पद्यांश में देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम हमारा जो अगला वियोग प्रधान जो दोहा है या हम कह सकते हैं पद्यांश, उस पद्यांश को हम फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्या है। निरख सखी ए खंजन आए। देखो हे सखी, शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु के आगमन से देखो, निरख यानी देखो, हे सखी ये खंजन पक्षी भी आ गए हैं। आकाश में खंजन पक्षी दिखाई देने लगे हैं, यानी ये दूत का काम कर रहे हैं, ये संदेश लाने का काम कर रहे हैं। अर्थात खंजन पक्षी को देखने से उर्मिला के मन में लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो उसके प्रति भाव है, वो प्रकट होने लगता है। खंजन पक्षी के रूप में ही लक्ष्मण की स्मृति उसके मन में हिलोरे उठने लगती है। तो देखिए कि हे सखी देखो, खंजन पक्षी आए, अपनी आंखों से देखो। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन आए। ऐसा प्रतीत होता है, उर्मिला कहती है कि हे सखी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सुंदर नेत्रों को मेरा मन बहलाने के लिए, रंजन यानी मन बहलाने के लिए उन्होंने अपने नेत्र, नयन यानी नेत्र, मेरी ओर फेरे हैं, मेरी ओर किए हैं। इधर मन में आए, अर्थात मेरे मन में जैसे ही स्मृति आई, खंजन पक्षी दिखाई देने लगे। खंजन पक्षी की जो सुंदर नयन है, जो मेरे लिए लक्ष्मण का आभास दिलाते हैं। नयन इधर मन आए, अर्थात ऐसा लगता है कि ये खंजन पक्षी नहीं है, ये खंजन पक्षी के रूप में लक्ष्मण की दो आंखें हैं जो मुझे निहार रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ये मन इधर मन आए, ऐसा मन में आ रहा है, ऐसे मन में विचार चल रहे हैं। ऐसी मैं कल्पना कर रही हूं कि ये खंजन पक्षी की जो दो नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के नहीं, ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्रीतम स्वयं नहीं खंजन पक्षी का रूप धारण करके वो मुझे निहारने के लिए इधर आए हैं, या उन्होंने अपने नेत्र मेरी ओर किए हैं। इस प्रतिहार फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए। आगे कवि कह रहा है, उर्मिला कह रही है कि ये जो तुम प्रकाश देख रही हो, जो प्रकाश देख रही हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश लक्ष्मण के ही शरीर का कोई प्रकाश है। तन यानी शरीर, आतप यानी धूप या रोशनी। मन ने सरसाए, मन मेरे मन को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर दिया, उन्होंने हरा भरा कर दिया मेरे मन को। सरसाए का मतलब होता है हरा भरा कर देना, प्रफुल्लित कर देना। उस लक्ष्मण के मैं जब देखती हूँ, जो प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है फैला हुआ आकाश में, वो आकाश में फैला हुआ प्रकाश मुझे लक्ष्मण के शरीर की आभा की एहसास दिलाता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये लक्ष्मण के ही शरीर का कोई प्रकाश है जो अंतरिक्ष में या आकाश में फैला हुआ है। तो उस रूप को देखकर मेरा मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया है, खुश हो गया है। देखिए, घूमे वे इस ओर जहां हंस यहां उड़ आए। देखिए सखी, उन्होंने अपने नेत्र मेरी ओर घुमाए हैं, अयोध्या की ओर घुमाए हैं, और इस ओर वो आ रहे। कौन? हंस। हंस के लिए हैं ये हंस। यहां उड़ाए लक्ष्मण के यहां से वो हंस गए और वहीं से वो उड़ करके संदेश वाहक के रूप में घूमते घूमते हमारे यहाँ यानी इस अयोध्या भूमि की ओर आए हैं। ये हंस यहाँ उड़ाए हैं, ये संदेश वाहक का प्रतीक है। ये निश्चित रूप से मेरे प्रिय लक्ष्मण का संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश, ये हंस जहां से उड़कर आए हैं वो वही स्थान था जहां मेरे प्रियतम विश्राम कर रहे थे। आज वहां से उड़ करके इस अयोध्या भूमि पर ये हंस आ गए हैं। ये ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को यानी लक्ष्मण ने मेरी ओर मुख किया है, इस अयोध्या की ओर घूमे हैं, वो अयोध्या की ओर मुख किए हैं। और वो जो अयोध्या की ओर मुख करने से क्या हुआ, जो हंस दिखाई दे रहे हैं वो उन्हीं का प्रतीक है, उन्हीं के संदेश का प्रतीक है। ये इस पद्यांश में बताया गया है। अब देखिए अगली पंक्ति है, करके ध्यान आज इस वन का निश्चय ही वे मुस्काए। आगे उर्मिला कहती है, मैं पूरी तरह से विरह से भरी हुई हूं। आज निश्चित रूप से मेरे लक्ष्मण ने मेरा ध्यान किया होगा, मुझे स्मरण किया होगा, इसीलिए वे वन का निश्चय वे मुस्काए। आज जो हरे भरे वृक्ष में देख रही हूं, फूल है, पत्ते हैं, वे आज मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उनका मुस्कुराना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लक्ष्मण आज मंद मंद उस उर्मिला को याद करके मुस्काए हों। आज निश्चित रूप से उर्मिला के मन में या लक्ष्मण के मन में उर्मिला की स्मृति आई होगी। आज वो वन में है और वन में निश्चित रूप से उर्मिला को याद करके, ध्यान करके वो निश्चित रूप से मुस्काए होंगे। इस पंक्ति का अर्थ है, यानी वो लक्ष्मण की कल्पना कर रही है, सोच रही है कि आज लक्ष्मण मेरे पास में नहीं है और वो वन में है, तो निश्चित रूप से आज उन्हें मेरा ध्यान आया होगा, उर्मिला का ध्यान आया होगा, और वो उस वन में रहते हुए उर्मिला का ध्यान करके मन ही मन मुस्काए होंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो मुझे भूल नहीं पाए। आज भी मैं उनकी स्मृतियों में हूँ, आज भी मैं उनकी यादों में हूँ। ये मेरे स्वामी की अपनी कृपा दृष्टि है जो सदैव उर्मिला पर बनी रही। अब देखिए, फूल उठे हैं कमल अधर के वे बंदूक सुहाए। हे सखी, जो तुम कमल के फूल देख रहे हो कितने सुंदर रूप से खिल उठे हैं, कितने अच्छे और सुंदर वो दिखाई दे रहे हैं। अधर, ये दो, अधर का मतलब होता है होठ, होठ। ये बंदूक सुहाए, बंदूक नामक सुंदर फूल, बंदूक नामक सुंदर फूल। बंदूक एक फूल होता है, दो पहिया नामक एक फूल है जिसका नाम है दोपहिया भी है, दोपहिया, जिसे बंदूक पुष्प कहा जाता है या फूल कहा जाता है। ये बड़े ही सुहाए यानी आकर्षक लग रहे हैं। ये कमल के फूल और बंदूक नामक सुंदर फूल ये ऐसे लगते हैं जैसे मेरे प्रियतम के कोई सुंदर होठ हो। अधर का मतलब होता है होठ, क्योंकि कमल भी अपनी ओर कोमल होते हैं और बंदूक नामक जो फूल है, दोपहिया फूल, वो भी सुंदर होता है और दोनों की कोमलता अपने आप में अनूठी होती है। तो ये जितने खिलते हुए फूल दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि फूल नहीं है, ये मेरे प्रियतम के सुंदर होठ हैं जो मुझे बड़े आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। अब देख, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अरध्य भराए। आगे विरहणी उर्मिला कहती है कि हे सखी, आज मैं अपने मन से शरद ऋतु का स्वागत करती हूँ। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अर्थात शरद ऋतु का तहे दिल से, अपने मन से वो स्वागत करती है
और ये कहती है कि हे शरदरूत, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन कर पाई हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उस शरद ऋतु के, सुंदर शरद ऋतु के दर्शन कर पाई हूँ। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शनों को पा करके पूरी तरह से धन्य हो गई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शरद ऋतु का दर्शन हो पाए। देखिए, नभने मोती वारे लो। देखिए, हे शरद ऋतु, तुम्हारे आगमन पर मैंने ही नहीं, यहाँ तक कि आकाश ने भी तुझ पर ओस रूपी मोती अर्पित कर रहे हैं। ओस रूपी मोती गिरा रहे हैं आकाश भी। मोती यानी ओस के जो बिंदु, तो शरद ऋतु में छोटी छोटी बूंदे जो जम जाती है, उसी के लिए है कि ओस रूपी जो मोती हैं वो आकाश ने तुझ पर वारे हैं, न्योछावर कर दिए हैं, यानी अर्पित कर दिए हैं तेरे स्वागत के लिए। ये अश्रु आराध्य भर, लेकिन मेरे पास में आंसू के मोती के अलावा, ये भी आंसू मोती के ही समान है, मेरे पास में तो अश्रु रूपी मोती है। मैं तुम्हें उससे आराध्य करती हूँ, अर्पित करती हूँ। हे शरद ऋतु, ये सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे दर्शन हुए। नमने तेरे ऊपर सुंदर और पारदर्शी मोती वाले हैं, उन पर न्योछावर किए हैं, किंतु मेरे पास में तो केवल अश्रु है। और इस प्रकार मैं अपने अश्रु को तुम्हें आराधित करता हूँ, अर्पित करती हूँ, और मेरे इस आराध्य को तुम स्वीकार करो। तो इस प्रकार जो संपूर्ण पद्यांश है, इन सभी पद्यांशों में उर्मिला की विरह वेदना को ही मुख्य रूप से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दोनों पद्यांशों में उर्मिला ने अपनी विरह वेदना में लक्ष्मण की स्मृति को सजा कर रखा है। तो इस प्रकार इस पद्यांश में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी जहां तहां दे सकते हैं। प्रसाद और माधुर्य भाव की अनुभूति भी हुई है, और प्रकृति का मनोहारी रूप से भी चित्रण हुआ है। प्रकृति के मानवीकरण रूप का भी यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है, और भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। तो इस प्रकार इन दोनों पद्यांशों में कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य उर्मिला की विरह वेदना को यहाँ प्रकट किया गया है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि हमारे यहाँ पर हमने साकेत पढ़ा। साकेत जो उर्मिला की विरह वेदना से भरा हुआ एक महाकाव्य है। साकेत से क्या तात्पर्य, मैं बताना चाहूंगा। साकेत से तात्पर्य अयोध्या से है, क्योंकि अयोध्या के राजा राम थे, वहीं उनका बचपन बीता, वहीं जीवन बीता। तो इसलिए यहाँ साकेत अयोध्या के लिए है। अयोध्या में जो कांड हुआ, अयोध्या में जो भी कांड हुआ, उस कांड का उल्लेखित करता है साकेत। इसलिए ये साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का एक नारी वेदना को, नारी संवेदना को, और नारी चेतना को, और नारी अधिकार को, और नारी के मन को, मनोस्थिति को चित्रण करने वाला एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसलिए उर्मिला की विरह वेदना को हमने इन दोनों पद्यांशों में पढ़ा। आगामी पद्यांशों में उर्मिला की ही विरह वेदना के जो हमारे पद्यांश हैं, उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, फिर आगामी क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।